शहर के एक पुरसकून मोहल्ले में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र बमुश्किल 20-22 साल, मगर दिल में गुरूर और तबीयत में बेसब्री भरपूर थी। उसकी माँ ज़ईफ, बाप बीमार और कमज़ोर थे, लेकिन अहमद वालिदैन की खिदमत को एक बोझ समझता था। वो उनकी छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता, कभी पानी मांगने पर गुस्सा, कभी दवा लाने पर नाराज़ी। वालिदैन उसके रवैये पर दुखी तो ज़रूर होते, लेकिन इस उम्मीद पर चुप रहते कि शायद एक दिन उनका बेटा समझ जाए। अहमद सारा वक्त दोस्तों में, फैशन में और मोबाइल की दुनिया में गुम रहता। उसे ये एहसास ही ना था कि जिन कदमों के नीचे रब ने जन्नत रखी है, वही कदम उसके घर में मौजूद है। एक दिन अहमद अपने दोस्तों से गिला करता बोला, यार ये रोज रोज की फरमाइशें, ये खिदमत, मैं तंग आ गया हूं। पता नहीं कब मेरा बोझ हल्का होगा। दोस्तों ने भी लापरवाही से हाँ में हाँ मिला दी। इस गफलत ने अहमद के दिल को मजीद सख्त कर दिया। उसी रात घर आया तो वालिदा खांसी से कांप रही थी। बाप कमर पकड़कर बैठे थे, मगर वो फिर भी बेहसी से अपने कमरे में चला गया। माँ ने पुकारा भी, बेटा जरा पानी दे दो, लेकिन अहमद ने सुनी अनसुनी कर दी। वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा, दिल में चोट उतर गई, मगर जबान पर शिकवा ना आया। वो जानते थे कि औलाद से मोहब्बत बेशर्त होती है, लेकिन औलाद जब बदल जाए तो दिल जरूर टूटता है। अगली सुबह अहमद नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था कि सामने एक सड़क हादसा हुआ। एक बूढ़ा शख्स जमीन पर गिरा कराह रहा था। लोग देख रहे थे, मगर कोई आगे न बढ़ा। अहमद ने दिल पर जोर डालकर उसे उठाया, पानी पिलाया और अस्पताल ले गया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे बच्चे तो मुझे यूं सड़क पर छोड़ गए जैसे मैं उनका बाप नहीं, एक बोझ हूं। ये जुमला गोया अहमद के दिल में तीर बनकर लगा। वो सोचने लगा, मैं भी तो अपने वालिदैन के साथ यही सुलूक करता हूं। अगर एक दिन उन्होंने भी मुझे यूं ही छोड़ दिया तो। बूढ़ा शख्स मजीद बोला, जिस औलाद ने अपने माँ बाप की खिदमत की, उसके घर में रहमत उतरती है, और जो वालिदैन को रुलाता है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होता है। ये बातें अहमद के अंदर गूंजती रही, जैसे उसकी रूह पर दस्तक हो रही हो। घर पहुंचते ही अहमद के कदम लरज रहे थे। उसने दरवाजा खोला तो मां खांसी से हाँप रही थी और बाप कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहे थे। अहमद बेख्तियार दौड़कर मां के पास गया, पानी लाया, बाप के पांव दबाए, दवाइयां तरतीब दी। वालिदैन हैरत से उसे देख रहे थे, जैसे वो अपने ही बेटे को पहचान न पा रहे हों। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, अब्बू, माफ कर दे, मैं अंधेरे में था, मैंने आपको तकलीफ दी, लेकिन अब मैं आपकी खिदमत ही को अपनी कामयाबी समझूंगा। मां ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ बाप कभी नाराज नहीं रहते, बस औलाद के लौट आने का इंतजार करते हैं। इस लम्हे अहमद को पहली बार दिल की वो सुकून बख्श रोशनी महसूस हुई जो सिर्फ वालिदैन की दुआ से मिलती है। इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। अब वो वालिदैन की खिदमत को फख्र समझता था। वो सुबह जल्दी उठता, बाप को टहलने ले जाता, माँ की दवाइयाँ वक्त पर देता, घर के कामों में हाथ बटाता। मोहल्ले वाले हैरान थे कि ये वही अहमद है जो वालिदैन से बेजार रहता था। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब ने हदीस सुनाई, बाप राजी तो अल्लाह राजी, माँ खुश तो रब खुश। अहमद के दिल में शुक्र के जज्बे की लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि जिस खिदमत को वो बोझ समझता था, वही उसके रब की खुशनूदी का रास्ता है। वक्त गुजरता गया और वालिदैन की दुआएं उसकी जिंदगी को आसानियों से भरने लगी। नौकरी भी मिल गई, दिल में सुकून भी और चेहरे पर नूर भी। अहमद अब हर नौजवान से कहता था, वालिदैन जन्नत का दरवाजा है, जो उस दरवाजे की कद्र करे वो कभी नाकाम नहीं होता।